केकई ने भगवान राम के साथ इतना बुरा किया कि जो घर के बड़े बेटे हैं उनको राजा न बनने दिया, अपने बेटे को राजा बनाना चाहा, राम को वनवास दे दिया। वो राम जो राजा चक्रवर्ती अशोक सम्राट के बेटे हैं उनको वन जाने के लिए कह दिया, कांटों पर चलने के लिए कह दिया। फिर भी केकई से भगवान राम ने कुछ नहीं कहा। राम जाके लड़े नहीं कि अरे मैं तो घर का बड़ा बेटा हूं, मैं तो राजा बनूंगा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ। नहीं किया उन्होंने। ऐसे ही अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो बुरे के साथ आप बुरा मत करो, वक्त पर छोड़ दो। भगवान राम चुप रहे। उन्होंने तो केके की बात मान ली, ठीक है आप ऐसा चाहती हैं, ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं। तो बुरे के साथ बुरा नहीं बना जाता है। बुरे के साथ आप बुरा बन जाएंगे तो उससे कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। वक्त पर छोड़ दो। केकई को भी अपनी गलती का एहसास हुआ ही नहीं था कि मैंने राम को वनवास भेज दिया। वो तो बहुत खुश थी, उसके अंदर तो एक अलग ही घमंड था कि वाह मैंने कितना बड़ा तीर मार लिया। पर जब 14 साल बाद भगवान वनवास से लौटे और सबसे पहले केकई से ही जाके मिले, अपनी माँ से भी नहीं, पहले केकई से मिले। केकई की अंदर इतना गिल्ट था ना, इतना बड़ा पछतावा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। और ये एहसास केकई को तब नहीं होता जब राम भी केकई जैसे बन जाते, तब हुआ जब भगवान राम राम थे और केकई केकई थी। केकई को तो लग रहा था मैंने कितना बड़ा तीर मारा है। वो तो बहुत खुश थी कि राम वनवास चले गए, मैं पटरानी बन जाऊंगी। राम ने तो उसको भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है आप जो चाहती हैं वही होगा। राम वही करते गए जो केकई चाहती गई, क्योंकि राम ने तो अपना कर्तव्य निभाया। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपना कर्म करिए, आप चिंता मत करिए कि सामने वाले का क्या हो रहा है, उसका तो वक्त देखेगा। और करने वाला कोई इंसान नहीं होता है, करवाने वाला तो नियति होती है। आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। केकई भी अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से नहीं कर रही थी। स्वयं सरस्वती जी ने केकई की बुद्धि फेर दी थी, क्योंकि अगर केकई ऐसा नहीं करती तो राम तो अयोध्या का राजा बन जाते। अगर वो राजा बन जाते तो वन में कौन जाता, रावण को कौन मारता, रावण के प्रकोप से धरती को कौन बचाता। बुराई का अंत भी तो होना था, राक्षसों को भी तो खत्म करना था। तो आपका जन्म जिस चीज के लिए हुआ है ना, भगवान आपको पहुंचा देते हैं वहां पर। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, चाहे वो आपके जीवन में आपका वक्त ही क्यों ना हो, आपके जीवन में बहुत बुरा वक्त है, बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है, आपके अपने ही आपके साथ बुरा कर रहे हैं, तो वो आपको मजबूत बना रहे हैं, वो आपको जिंदगी में कुछ और देने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। राम को वनवास मिला, केकई ने राम के साथ बुरा किया, उसके पीछे कोई अच्छाई थी। रीजन को समझिए, बुरे के साथ बुरा मत बन जाइए। केकई जैसे राम बन जाते तो राम वनवास नहीं जाते, फिर उनकी दुनिया भर में जय जयकार कैसे होती, वो तो अयोध्या का राजा बन के रह जाते, फिर रावण को कौन मारता। तो आपका जिस चीज के लिए जन्म हुआ है, नियति आपको वहां पहुंचा देगी। आपको जिंदगी में जो हासिल करना है ना, उसके लिए आपको जीवन में बुरा वक्त देखना जरूरी है, बहुत बुरा वक्त देखना जरूरी है। राम ने बहुत बुरा वक्त देखा था, बहुत ज्यादा बुरा वक्त। 14 साल वनवास काटा था। लोग तो 1-2 साल में ही परेशान हो जाते हैं, अरे हमने तो 1-2 साल बहुत बुरा वक्त देख लिया। अरे 1-2 साल, उनके तो 14 साल थे, फिर भी दुखी नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे इसमें केकई की कोई गलती नहीं है। केकई तो बुरा करके भी बहुत खुश थी, पर केकई को तब अपनी गलती का एहसास हुआ जब भगवान राम वनवास से लौटे और सबसे पहले केकई के पास गए। कौशल्या जी के पास नहीं, पहले केकई के पास। केकई को तब अपने आप में गिल्ट हुआ कि ये मैंने क्या किया। तो कभी भी बुरे के साथ बुरा मत बनो, मत बनो।